अभी हम लोग होटल से निकले हैं, टैक्सी में जा रहे हैं। यहाँ से एक मेन बस में हम लोग बैठेंगे जो हमें 3 आज साइट विज़िट करवाने वाली है। हम आ गए हैं ईगल्स नेस्ट। ये हिल के ऊपर में एक लोकेशन है जहाँ पे हिटलर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हिटलर की समर डेस्टिनेशन था ये। उसके बाद इसकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही। बहुत सारा इसमें चेंजेस हुए हैं। काफ़ी टाइम तक अमेरिकन्स यहाँ पे रहे। तो ये हिल के ऊपर में है। इसका व्यू एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ ग्रीन माउंटेन्स हैं। नीचे आपको छोटे छोटे रेजिडेंस एरियाज़ दिख रहे हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं। और ईगल नेस्ट यहाँ से आपको दिखाई देगा। दिस इज़ कॉल्ड ईगल्स नेस्ट। नीचे टाउन से भी दिखाई देता है। और ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ये सामने आपको दिख रहा है, इसको सन टेरेस नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर हिटलर धूप सेकने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल करते होंगे। थोड़ा ऊपर और चलता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा व्यू आपको नजर आए। हम सुबह चले थे 8:45 पे और लगभग 1 आवर 15 मिनट्स की बस जर्नी के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे। सेल्सबर्ग के जो फेमस डेस्टिनेशंस हैं, 3-4 जो लैंडमार्क हैं, उनमें से एक लैंडमार्क है ईगल्स नेस्ट, यानी बाज का घोंसला। अगर आप इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, ऊपर में एक चर्च का क्रॉस है वहाँ पे, जो चर्च के बाहर रहता है। तो वहाँ हम एक बार और चल के देखते हैं। हाँ, वाह, यहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल। देखिए थोड़ा और अच्छे से व्यू। इस खूबसूरती को कैद करके रखना चाह रहा है अपने पास में, और मैं भी उसी प्रयास में हूँ ताकि ये आपके पास भी पहुँच जाए सारी चीज़ें। डॉगी भी आए हैं भाई साहब यहाँ पे। यहाँ पे पेट्स लोग बहुत रखते हैं। होटल्स में पेट्स अलाउज रहते हैं तकरीबन। रेस्टोरेंट्स में पेट्स के लिए अलग से व्यवस्था रहती है। एक डॉगी ये देखिए, ये बना रखे हैं पत्थर के। गांव में हम लोग
कपड़े की गेंद बना के उससे वो खेलते थे। फिटू बोलते थे उसको। तो वाह, देखिए ये बनाने लग रहे हैं। 2 जेंटलमैन आर देयर। वाह, और शायद इसी प्रकार से कुछ लोगों ने इसको बनाया होगा। सो फिटू में हम क्या करते थे, कपड़े की एक बॉल से एक दूरी पे खड़े होके हिट करते थे, उसको गिराना होता था और गिराने के बाद में फिर जो अपोजिट टीम होती थी वो गेंद को आपको हिट करती थी और जैसे ही वो हिट करती आपको तो आप भाग के वापस इसी के पास में आते, जो पत्थर या ईंटें रहती थी छोटे, उसको पूरा का पूरा आकार बनाते, उसी रूप में उसको जचाते। तो वैसे एक फन रहता था। उस जचाने से पहले अगर आपको गेंद लग जाती तो फिर दूसरा व्यक्ति, मतलब आपकी टर्न ख़त्म हो जाती, फिर दूसरे की टर्न आती। तो ऐसा कुछ रहता था। चलिए देखिए, बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल एकदम हाइट पे आ गए हम लोग। यहाँ से और एक 369 एंगल का हम लोग व्यू देख लेते हैं। इसलिए लोग पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं, हाइट्स पे जाते हैं। And now we are at the peak. Yes. ऐसी जगह पे आपको थोड़ा सा सांस भी फूलने लग जाता है। यस, देखिए इस साइड से व्यूज़ देखिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ये जो ऊपर आपको बिल्कुल सूखे पहाड़ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, इसकी वजह से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स मूव बैक, वापसी चलते हैं अभी। वापसी में चीज़ें थोड़ी सी बदली ही नज़र आ रही हैं। हम हैं ईगल्स नेस्ट, बाज का घोंसला, जहाँ कभी मिस्टर हिटलर रहते थे। ये फिर वही जगह आ गई जहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, फिटू बनाए हुए हैं। फिटू ही बोलते थे हम तो, साइड बना रहा मुझे। और किसी ने अगर फिटू खेला हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना नीचे कि आपने भी खेला है। हरियाणा में तो था ये, रूरल एरिया में, और बाकी जगहों पे भी कुछ न कुछ इसका रूप रहा होगा। अभी सामने देखिए, ये ईगल्स नेस्ट यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसको मैं और जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये ईगल्स नेस्ट था बिल्कुल एक पहाड़ की चोटी पे, जहाँ पे हिटलर कुछ दिनों तक रहे। समर्स में वो यहाँ पे आके रहते थे। ये हमारा फ्रूट ब्रेक चल रहा है, और कल हमने ग्रेप्स लिए थे, तो बहुत मीठे हैं। आई एम एंजॉयिंग इट। आप भी कोशिश कीजिए, जब भी आप
घूमने के लिए जाएं, फ्रूट्स आपके बैग में रहें और जितना फ्रूट्स को आप खा पाएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी आपकी, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे और अच्छे से आप वेकेशंस को, जर्नी को, ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे। ईगल्स नेस्ट जाने के लिए हम इस प्रकार की एक ये टनल है, सुरंग है, इसमें से हम गए थे और यहाँ से फिर एक काफ़ी बड़ी एक लिफ्ट है, उसमें कितने लोग बैठे हुए थे, 25-30 लोग एक साथ में बैठ सकते हैं। काफ़ी बड़ी एक लिफ्ट थी, तो वो लिफ्ट ही कम से कम भी 2 से 3 मिनट हम लोग लिफ्ट में रहे होंगे, मतलब कंटिन्यू ऊपर जाते रहे। ऐसा लग रहा था कि अच्छी खासी हाइट पे गए हैं और उसके बाद हम लोग ईगल्स नेस्ट पे पहुँचे और ये टनल है कोई आई थिंक 100 मीटर तो होगी पक्का, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इतनी बड़ी टनल है, उससे हम लोग वापस हो रहे हैं और टनल्स में आते ही एकदम ठंड बढ़ जाती है, लगने लग जाती है, सर्दी लगने लग जाती है। धूप में जाएंगे तो भी अच्छा महसूस होगा। हम टनल के आउटसाइड में आ गए हैं, 11:15 तक हमें पहुंचना था, 11:07 पे हम लोग आ गए हैं। 11:15 लास्ट था, हम 7-8 मिनट पहले हैं। बाहर का नज़ारा भी कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। Electricity goes to the elevator shaft and up inside it. There's also a second elevator, an emergency elevator. If this would ever get stuck, they bring you parallel and 6 people at a time can bring them down to safety. The emergency elevator takes 8 minutes to do that journey. This one takes 46 seconds. When Hitler was going up in the lift, only 6 people allowed in there. 2 reasons. One, he was claustrophobic. Second, he wanted to be sure if he does get stuck, he could get out. He was driven in here by a car. He got off the car to lift it up. Driver to reverse the car out, reverse it back getting in to pick him up. He didn't like a car being driven in reverse either. A few hang-ups, that guy. Biggest problem was he was born. The buses will come up here in 2 minutes. We go to the far side of the parking lot behind the white line, right up to the first bench there. That's where the first bus will stop. The first 3 buses pull up alongside each other. We get on the first, second and third bus again over there. Okay? You stay the same Wander bus off you over came there. up Thank on? you. Sorry? You stay in the same bus you came up on? Doesn't make you work? और ये हमारी सीट है इस बस में, तो फुल कंप्लीट करती हैं तब इसको ये यहाँ से चलाएंगे। आई थिंक 40 to 45 की सेटिंग की बस है। खाना देने वाले हैं, ये सुदेश बैठे हुए हैं, वेटिंग फॉर सलाद एंड पिज़्ज़ा। 2 चीज़ें हमने भी ऑर्डर की हैं। दिखाते हैं आपको कैसे दिखती हैं। हमारा लंच आ गया जी, ये है सैलेड, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये है वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। विच वन? वेजिटेबल पिज़्ज़ा। हाँ, वेजिटेबल पिज़्ज़ा का पर्टिकुलर एक नाम था, वो हमें ध्यान नहीं आ रहा अभी। चलिए लेट्स स्टार्ट। वी आर रेडी फॉर साल्ट माइन, और साल्ट माइन्स में जाने के लिए एक स्पेशल प्रकार की इनकी ड्रेस है। ये मैं आपको, ये ड्रेस है ये ऐसी, और ये सुदेश ने डाली हुई है। ये ड्रेस इन्होंने सबको पहनाई है, बाकी सब लोग इसी ड्रेस में और अभी हम लोग माइंस में जा रहे हैं। पुरानी माइंस है शायद, हज़ारों साल पुरानी, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम, पुरानी माइंस है, बंद हो गई है। पहले यहाँ पे साल्ट निकाला जाता था, अमल निकलता था साल्ट, उसी की कुछ पिक्चर्स पुरानी यहाँ पे। बाकी डिटेल्स नीचे जाने के बाद में मालूम चलेगी। हम वी आर इन
शायद उधर के अंदर जाने वाला है। और -12 डिग्री में जाने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द -12 डिग्री। 12 डिग्री सेल्सियस मीन्स हाँ -12 नहीं है, 12 डिग्री सेल्सियस में जाने वाले हैं। 12 डिग्री तो बहुत ज़्यादा नहीं है, देखना पड़ेगा नीचे जाके ये 12 है या -12 से तो हम लोग आई थिंक साल्ट माइन से वापस आ गए हैं। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सो वो हम लोग नहीं कर पाए हैं। 1 घंटे का टूर था, सो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस। हालांकि इसी प्रकार का कुछ एक्सपीरियंस मैंने पहले लिया था। धनबाद के पास में कोल्स माइन है झारखंड में, तो वहाँ हम लोग गए थे। सो इट इज़ नाइस वन। आगे की तरफ अभी मूव कर रहे हैं। हम आ गए हैं एक और लोकेशन पे, ये है किनिक्सी लेक। किनिक्सी लेक से हम ईगल्स नेस्ट भी देख सकते हैं, और उसके यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल एरिया भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये कुछ रेजिडेंशियल एरिया है लेक के किनारे, कुछ कैफ़ेज़ बने हुए हैं। और यहीं से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसके दूसरे कोने से ईगल्स नेस्ट यहाँ से दिखाई देता है। और वहाँ से ईगल नेस्ट से भी ये किनिक्सी झील हम दिखाई दे रही थी। जो हमारे टूर गाइड थे वो हमें बता रहे थे। तो इसका कुछ इस प्रकार का व्यू है। काफ़ी इसकी विड्थ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन लंबी बहुत ज़्यादा है। इधर इस साइड पर भी हम जाएंगे तो ये काफ़ी दूर तक है। और इसके साथ साथ में एक ट्रैक भी बना हुआ है, तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रैकिंग भी करते हैं। सामने काफ़ी अच्छी ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहा है। यस, स्काई भी बहुत क्लियर है ऑलमोस्ट, बीच में थोड़े थोड़े बादल हैं। एक यहाँ पे ऊपर कैफ़े बना हुआ है, इस कैफ़े से ही व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। किनिक्सी लेक भी आज के हमारे टूर का पार्ट था। सो ये लास्ट होल्ट है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे होटल पे। 4:45 का टाइमिंग दिया है सभी को, पार्किंग लॉट में पहुँचना है। कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे, वो ट्रेवल कर रहे हैं। और यहाँ पे नीचे सुदेश वेट कर रहे हैं। और क्या खा रहे हैं सुदेश? सुदेश इज हैविंग ग्रेप्स। मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। मैंने भी लंच के टाइम में ट्राई किए थे। सो ये कुछ एरिया है यहाँ का। दैट्स इट। और यहाँ से लेक का नज़ारा और भी अच्छा दिख रहा है। सो आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोज कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ बोट्स हैं, लुकिंग ब्यूटीफुल पहाड़ों के बीच में। जबलपुर में भी इसी प्रकार का व्यू नज़र आता है। उसको जगह को बोलते हैं नर्मदा जी के किनारे पे, कुछ तो बोलते हैं। आप में से कुछ साथियों को अगर याद हो तो नीचे कमेंट्स करना। नर्मदा में भी ऐसा ही है, पहाड़ हैं, बीच में से नर्मदा जी बह रही हैं, और उसमें भी बोटिंग चलती है। बेड़ा घाट, शायद बेड़ा घाट बोलते हैं। But it is beautiful here in Salzburg, Austria, Europe. Yes. So हम लोग इसके साथ साथ में रोड है। Looks beautiful.
अच्छे कल्चर्स को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगता है। मुझे लग रहा है कि पिक्चर क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी इस समय, क्योंकि शाम के 5 बजे हैं। तो ये परफेक्ट टाइम रहता है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। हमारी राइट साइड में ये ग्रास फील्ड है और उसके पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। बहुत खूबसूरत खूबसूरत ग्रास फील्ड है। ऐसा लगता है कि इसको मेंटेन करने के लिए इनके एफर्ट्स लगते होंगे। दूर से ऐसा लगता है जैसे गोल्फ कोर्स में जिस प्रकार की मेंटेनेंस रहती है, वैसी मेंटेनेंस इन ग्रास फील्ड की दिखाई दे रही है। ये नदी अभी हमारे लेफ्ट साइड में आ गई है, शायद आप देख पाएंगे। ये फाउंटेन है छोटा सा, जो अपनी शीतलता फैला रहा है और इस वातावरण को और खुशनुमा बना रहा है। तो अभी हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे, और बैग में कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं। टिल देन बाय बाय। हाँ जी, हम आ गए हैं डिनर के लिए, और ये एक रेस्टोरेंट है ताजमहल करके, इंडियन रेस्टोरेंट है ताजमहल सिंस 2003। तो हमने क्या क्या मंगाया है सर? इसमें हमने एक मंगाया है मिक्स वेज और एक है दाल तड़का रोटी, और ये पहली बार हमने कहीं देखने को मिला है जो चावल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम राइस का ऑर्डर कर रहे थे तो बोले कि नहीं सर, राइस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये पहली बार ऐसा है। दाल तो फ्री की सुनी थी हमने कभी, चावल पहली बार फ्री के हम लोग आज एंजॉय करने वाले हैं। सो दिस इज़ वेरी हैप्पी। चावल के पैसे नहीं देने पड़े, सो दैट्स ग्रेट।